फंक्शन 4 होता है जब x इज इक्वल्स टू 2 होता है, और फंक्शन 3x माइनस 5 होता है, 3x माइनस 5 होता है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होती है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे तो हम मतलब हमें x की वैल्यू 2 से छोटी लेनी, क्यों? क्योंकि हम 2 की तरफ कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले LHL निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये मैं निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फिर से ही वैसे ही फटाफट इसको कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू सुपरस्क्रिप्ट माइनस लगेगा, ध्यान देना है। x की ऐसी वो वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है जिसमें x की वैल्यू 2 से छोटी हो, क्योंकि हम कहाँ से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। तो हमें ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है x माइनस ऐसा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, तुरंत हमें जैसे h टेंड्स टू 0 करते हैं कौन सा फंक्शन लेना होता है, f ऑफ a प्लस h। f ऑफ a प्लस h लेने का मतलब ये है कि f ऑफ 2 प्लस h, f ऑफ 2 प्लस h लेने का मतलब है जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस h। तो ये 2 प्लस h, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रैकेट है ये वाला x के लिए, ध्यान दीजिएगा जरा। और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो लगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अभी लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा फंक्शन के बारे में सोचेंगे। ये हमारा 2 प्लस h है, माइनस, ध्यान से देखिए अभी हमने, चलिए वो रूल बार बार आ रहा है कि माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, k माइनस 1, जहां पे k क्या होता है, इंटीजर, ये आप ध्यान कर लो। और k प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है, k, जहां पे k क्या है, इंटीजर। तो 2 प्लस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, 2 प्लस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस h की 2 आएगी, ठीक है ना। तो अच्छा, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी f ऑफ a माइनस h होता है, ये माइनस होगा, तो ये भी माइनस होगा, ठीक है, माइनस। और इसके बारे में सोचते हैं, 2 माइनस h, 2 माइनस h कितना आएगा, 2 माइनस 1। आपको मैंने ये पहले ही बताया, आप देख सकते हो, एक बार वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हो। तो 2 माइनस मतलब k माइनस 1 आता है, 2 माइनस 1 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h माइनस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस h। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो h की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 0। 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस का h तो है, तो 1 माइनस h मतलब 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई, 1। अब राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल राइट हैंड साइड लिमिट निकालने का भी वही तरीका है। यहाँ पे राइट हैंड साइड लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू सुपरस्क्रिप्ट 2 प्लस, और 2 प्लस का मतलब आप 2 की तरफ आ रहे हो, राइट हैंड साइड से आ रहे हो 2 की तरफ, मतलब जो x की वैल्यू वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 2 से अगर बड़ी हो तो कौन सा फंक्शन लेना है, 3x माइनस 5 लेना है, 3x माइनस 5 लेना है। ये तो सिंपल है। लिमिट चेंज कर देंगे, h टेंड्स टू 0 और फंक्शन f ऑफ a प्लस h हो जाएगा। का मतलब जहां पे x आ रहा है वहां a प्लस h हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 3x की वैल्यू 2 प्लस h माइनस 5। इसमें मानो तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, मानो तो ब्रैकेट, चलो मैं लिमिट पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नहीं लिखा हुआ है, चलिए इसको h की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, हाँ ठीक है, लिमिट पुट कर देते हैं, सिंपल किया। ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ये नहीं लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह या x पे, तो इसके बारे में हमें सब कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल सा एक फंक्शन है लीनियर फंक्शन, हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं। तो 3 2 प्लस 0 माइनस 5,
तो 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 3 2 6, 6 - 5 कितना हो गया 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी कितनी आ रही है 1 और राइट हैंड साइड लिमिट भी कितनी आ रही है 1। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x एट कहाँ पे पूछ रहा है, एट x = 2 एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पे ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो आपको याद रखना है। देखिए गलती से मेरे से रब हो गया है, फिर से आप सोच लो उसको थोड़ा सा। k - h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आती है k - 1 और k + h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आती है k आती है, जहां पे k क्या है इंटीजर है। ठीक है, 10th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, लिमिट, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 3+ लिखा हुआ है, मतलब 3 की तरफ आप कहां से आ रहे हो, राइट हैंड साइड से आ रहे हो। x ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, एक तो मेरे को ये फाइंड करना है और कह रहा है इज इट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 - x ओवर। अभी ऐसा सेम एक क्वेश्चन हमने किया था, कह रहा क्या ये दोनों इक्वल हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ये दी हुई, राइट हैंड साइड लिमिट ये दी हुई। तो पहले चलिए मैं कुछ भी निकाल लो, पहले मैं राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहा हूँ ये वाली। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3+ और x ओवर ऐसा, ये फंक्शन है आपका, है ना। तो लिमिट चेंज हो जाएगी, x टेंड्स टू 0 हो जाएगा ये फंक्शन, क्योंकि हम राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं, इसलिए a + h, a का मतलब 3 + h ओवर 3 + h किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है इसकी। ठीक है ना, अब इसके बारे में अभी हमने बात की थी। देखिए k + h का कितना आता है, k जहाँ पे k क्या है, एक इंटीजर है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 + h तो ऐसे ही रहेगा, और 3 + h कितना हो जाएगा 3। मैंने आपको करके दिखाया भी, आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 अप्लाइंग लिमिट 3 + 0/3, तो कितना हो जाएगा 3/3, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो राइट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई 1। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आती है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए हमने लिमिट x टेंड्स टू 3 - लिख लिया। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास x ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, फिर लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और तुरंत फंक्शन भी चेंज हो जाएगा 3+, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो 3 - h हो जाएगा, 3 - h ओवर 3 - h। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, रूल ये लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ k - h, जहाँ पे k एक इंटीजर होता है, क्या आता है k - 1, k - 1 आएगा का, यहाँ पे देखिए मैच करा लो ना, 3 - h लिखा हुआ है, 3 कंपेयर करने पर k की वैल्यू कितनी आ रही थी, तो आंसर कितना आएगा 3 - k - 1, मतलब 3 - 1 मतलब कितना आएगा, नीचे 2 आएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 - h ऊपर ऐसे ही रहेगा। लिमिट आपको नहीं लगानी, पहले आप सोच लीजिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है इसकी हमें, तो आंसर क्या आएगा पहले वो आप लिख लेना, फिर आप लिमिट अप्लाई करने हैं, क्योंकि अगर आप लिमिट अप्लाई कर दोगे ना तो h की वैल्यू यहाँ पे भी 0 रख दोगे, h की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दोगे, और 3 - 0 कितना आ जाएगा 3, और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल करोगे तो आंसर 1 आएगा, है ना। ऐसा नहीं करना है भाई, पहले ये देखिए ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है इसकी भी अपनी वैल्यू है, ये बता रहा है कि 3 - h की का पूरा ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना है आपको। तो पहले इसके बारे में आप विचार करोगे, थोड़ा सा सोचोगे कि 3 - h क्या होगा, तो 3 - h कितना हो जाएगा, ये मतलब 3 से छोटा इंटीजर, ठीक है 2 हो जाएगा। आप लिमिट आप अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 3 - 0/2, तो 3/2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई हमारी 3/2, राइट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई 1,
तो ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए जैसे ही आप राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से 3 की तरफ अप्रोच करोगे तो इस फंक्शन का जो भी ग्राफ है वो सेम वैल्यू का अप्रोच नहीं करेगा। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ग्राफ हमें नहीं करने, हमें अलजेब्रा से ही करना है। ये 10th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 13 क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अभी अभी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ था। तो क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है लिमिट और फंक्शन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब a कुछ है। आइए देखते हैं जरा a क्या है। a बिलोंग्स टू रियल नंबर है और ये क्या आता है? a आता है। सेम अभी ऐसे क्वेश्चन एक हमने किया हुआ था, तो सिंपल है, फिर से कर लो आप। ठीक है, राइट हैंड साइड। अभी इसी में एक और पार्ट है, वो चलिए पहले मैं नोट कर लेता हूं क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, ये हमें 0 लेके आना है, प्रूफ करना है। पहले ये वाला देख लेते हैं, ये प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है। प्रूफ दैट लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। अब ये भी ये वाला किया था, फिर से कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और ये ऐसे ही रहेगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये फंक्शन हो जाएगा मेरा, कितना हो जाता है, f ऑफ a प्लस h, मतलब a तो a ही है यहाँ पे, तो a प्लस h। ठीक है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। a क्या है? रियल नंबर है ना, a रियल नंबर है, और a अब आपको रियल नंबर लेना है, ठीक है ना। तो रियल नंबर में सब आता है, रैशनल और इरेशनल। तो कोई रियल नंबर मैंने सपोज 2.3 लिया, 2.3 में अगर मैं कितना ऐड करूंगा, 0.00001 मैंने ऐड कर दिया 2.3 में, मतलब ये है मेरा a और ये है मेरा h। तो जो वैल्यू मिल रही है 001, ये इसका मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेना है, मतलब इससे छोटा, इससे छोटा। तो 2.3 से छोटा इंटीजर क्या होगा? तो 2.3 से छोटा इंटीजर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है ना। 2.3 से छोटा इंटीजर 2 होगा। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि 2.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, मतलब a की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ही क्या होती है? हाँ 2 का क्या मतलब है? 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? a की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। और आप लिमिट से भी इसको कर सकते हो, लिमिट मैंने h की वैल्यू 0 रख दी, तो ये आ गया, पहले भी हमने किया हुआ था। इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा लिमिट, ये वाला पार्ट जो है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है, h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0, और फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा? हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं, तो a माइनस h। a माइनस h का मतलब a की जगह कितना आ जाएगा? 1। अब क्या करते हैं हम, इसके बारे में आपको सोचना है। 1 क्या है? एक इंटीजर है, तो ये किससे मैच कर रहा है? देखिए ये मैच कर रहा है k माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, और k माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आती? k से 1 कम। तो k क्या है यहाँ पे? 1 है, तो 1 से 1 कम मतलब 1 माइनस 1। देखिए ना, पहले k माइनस 1 आना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन k की जगह क्या दिया है? 1। इसका मतलब क्या आना चाहिए? 1 माइनस 1 आना चाहिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 0, और 0 एक कांस्टेंट है, उसके आप h टेंड्स टू 0 लिमिट लोगे तो 0 आएगा। तो ये भी प्रूफ हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x कितना होता है? 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अच्छा, ये 2-3 क्वेश्चंस और हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पे, ये हम क्लियर कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, ये हमें बताना है कि चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस हम और कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है 14th का। ये लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ ये x एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है हमें बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन और कर लेता हूँ, आशा करता हूँ कि बाकी आपसे बन जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, लिमिट डायरेक्ट करता हूँ मैं h टेंड्स टू 0, ठीक है, 2 माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, ये देखिए k माइनस h क्या आता है, k माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब क्या आएगा 1, h टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा कितना 1 क्या कांस्टेंट है, लिमिट लगाओगे तो 1 ही आएगा। राइट हैंड साइड लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 प्लस h। अब ये क्वेश्चन सिंपल है, आप कर लोगे। 2 प्लस h का आंसर क्या आता है, मतलब k प्लस h का क्या आता है, k आता है ना, मतलब क्या आएगा इसका 2 आ जाएगा। 2 पे लिमिट लोगे तो आप 2 आएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलूंगा। थैंक यू।